रियल नंबर्स हम कर रहे हैं बच्चों। रियल नंबर्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे हिसाब से है वो है एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट। एचसीएफ एंड एलसीएम का कंसेप्ट। एचसीएफ क्या होता है? एक ऐसा नंबर, देखो, एक कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन निकालने के लिए कम से कम दो चीजें तो चाहिए। मान लेते हैं दो नंबर हैं 15 और 20। एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे और सबसे हाईएस्ट हो। ऐसे तो वन भी डिवाइड कर देगा, थ्री भी नहीं, थ्री तो नहीं कर पाएगा। ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे और सबसे हाईएस्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो डिवाइड कर दे, जो डिवाइड कर दे। और एलसीएम क्या होता है बेटा? 15 और 20 का जैसे आएगा 16, इसका एचसीएफ जो आने वाला है वो आने वाला है 5, और इसका जो एचसीएफ आने वाला, एलसीएम आने वाला है 16। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो 15 से डिवाइड हो जाएगा और 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। जिस दिन आपको ये बातें समझ आ गई, कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है कंपटीशन एग्जाम में। डिवाइड हो जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं फंसेगा। अच्छा, अब एचसीएफ निकालने के बहुत मेथड हैं, एक्लूड्स जी ने भी दे दिया था, है ना। और फिर मैंने आपको थोड़ा सा एक और चीज सिखाई कि किसी नंबर के पीछे जीरो कैसे बनता है। अगर 60 के पीछे जीरो बन रहा है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ध्यान से देखने वाली चीज है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या है? ध्यान से करो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 इंटू 30, फिर 2 इंटू 15, फिर 3 इंटू 5। समझ रहे हो ना? जितने पेयर 2 और 5 के बन पाएंगे, जैसे यहां पे एक पेयर बनेगा 2 और 5 का एट मैक्स, तो इसमें एट मैक्स एक जीरो होगी। इसमें एट मैक्स एक जीरो बनेगी। 2 और 5 के जितने पेयर आप बना पाओ उतनी जीरोस एंड में आएंगे। इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, सीधी सी बात है। 10 तो 2 इंटू 5 से ही बनता है। बात क्लियर है ये वाली सभी को? इज दिस ओके बेटा? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज करके दिखाओ। क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 raised to power n can end with digit zero for any natural number n। पहले क्वेश्चन को फील करो। फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या सबको मेरी आवाज नहीं आ रही? अरे इतनी भी, मैंने वैसे तो माइक अच्छा यूज करता हूं। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस। गुड। अरे मंथन, क्या दिक्कत आ रही है आवाज में? सर आवाज में नहीं आ रही सर, मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बताया, कोई जीरो आएगी नहीं, क्योंकि 6 की पावर n को आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 3 की पावर n। ये बनेगा 2 की n इंटू 3 की n। भाई 6 की पावर n कोई भी हो, चाहे 6 की पावर 1 हो, चाहे 6 की पावर 2 हो, चाहे 6 की पावर 3 हो, चाहे 6 की पावर 4 हो, ये इसमें ही टूटेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। 2 और 3 के फैक्टर्स ही बनेंगे ना। अब जब 2 और 3 के फैक्टर्स बनने हैं तो 5 इंटू 2 का तो कोई पेयर बनेगा ही नहीं। नो पेयर ऑफ 2 इंटू 5, सो नो जीरो। इसमें तो कोई बात है ही नहीं शंका की। ठीक है, अब एक रिमार्क्स करके एक पॉइंट लिखो। जब मैं आपको ओलंपियड्स की नंबर थ्योरी करवाऊंगा, जो कि सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है, उसमें बहुत काम में आने वाले हैं। इफ p बी अ प्राइम नंबर, इफ p बी अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो सबको पता है ना, जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हो। ब्रैकेट में लिख लो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो जिसके। थोड़ा सोचो बेटा नंबर्स को। इफ p बी अ प्राइम नंबर एंड a be a positive integer,
a be a positive integer, ये इंटीजर का सिंबल हो गया. Now if p divides a square, p divides a square, then p divides a also, p divides a also. चेक करके देखो क्या ये मैंने सही लिखा, वेरीफाई करो. कहते कोई प्राइम नंबर है p, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा. क्या प्रूफ कर सकते हो? मतलब पहले सोच सकते हो इस बात को, सोच के देखो. सोच के देखो बेटा. यस सर. अच्छा, मान लेते हैं प्राइम नंबर है 3, मान लेते हैं प्राइम नंबर है 3, ठीक है, और इंटीजर है 9, इंटीजर है 9, a का स्क्वायर कितना बना 81. नाउ प्राइम नंबर जो हमारा p है 3 के इक्वल, 3 डिवाइड्स 81, अगर 3 81 को डिवाइड कर रहा है देन 3 आल्सो डिवाइड्स 9. चेक कर लो, होगा ही होगा भाई, ऑब्वियसली सी बात है. जब आप ए स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें ये होगा ही होगा ना मिनिमम. थोड़ा सोचने वाली बात है, और ये मैं यहीं पे छोड़ूंगा ताकि आप लोग इसको खुद सोचो. मैं चाहता हूं थोड़ा सा अनक्लियर रहे कि आप खुद इस पे दिमाग लगाओ. ये बात क्लियर हुई सबको? इसको लिखो और खुद इस पे दिमाग लगाओ, ओलंपियाड में ही काम में आएगी ये बात. ठीक है. अच्छा, अब हम एक एक्सपेरिमेंट सा करके देखते हैं. आपने ये सुना होगा छोटी क्लासेस में, HCF into LCM is equals to product of two numbers, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सुना होगा शायद, नहीं भी सुना तो कोई बड़ी बात नहीं, अपन इसको प्रूफ कर लेते हैं. HCF into LCM, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. देखो 15 और 20 लेते हैं, मेरे फेवरेट, इनका HCF निकालते हैं. वही तरीका जो सिंपल जुगाड़ छोटे बच्चों वाला, 3 इंटू 5 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 20 की 3 इंटू, नहीं सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 5. इज दिस क्लियर? HCF निकालने का जुगाड़ क्या होता है? कॉमन पेयर. HCF का कॉमन पेयर 5 आ गया. LCM कैसे निकलते हैं? पहले तो कॉमन पेयर देखने चाहिए जितने भी हैं मैक्सिमम. अब जो बच गया वो सारा, कॉमन पेयर ढूंढने के बाद जो बच गया वो सारा, चाहे आप LCM ऐसे कर लो ये वाला तरीके से डिवीजन वाले से, चाहे ऐसे कर लेना. देखो बेटा समझ आ रहा है भाई, LCM निकाल रहा हूं, एक पेयर जो आ गया कॉमन वाला और जो बच गया सारा, 3 इंटू 2 इंटू 2, चेक कर लो ये 60 ही बनेगा. क्या बात समझ आया? कॉमन वाला तो लेना ही लेना है. अच्छा, अब यहां पे 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, सीख लो. LCM ऑलवेज कंटेन्स HCF, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखना. LCM ऑलवेज कंटेन HCF. LCM के अंदर एक ना एक फैक्टर तो HCF का छुपा होता ही होता है. इस बात को बड़ा काम में आएगी आपके, खासकर कंपटीशन एग्जाम्स में. अच्छा, अब आप सोच के देखो, HCF में हम एक पेयर कॉमन निकाल, मतलब पेयर कॉमन्स निकालते हैं. यहां पे कॉमन वाले तो लेते ही हैं और जो बच गया सारा,
और जो बच गया सारा। क्या अब HCF इंटू LCM ये नंबर्स की प्रोडक्ट नहीं हो जाएगा? नंबर 1 इंटू नंबर 2, भाई पूरे नंबर ही तो मल्टीप्लाई हो गए। सोचो, देखो बेटा, बताओ समझ आया? यस दोनों सर। नंबर का फर्क आया? किसी को कोई Yes, डाउट sir. है इसमें? खुल के पूछिए, किसी को कोई भी डाउट है इसमें? डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत बेसिक बातें हैं। बात क्लियर है ना? काम में आने वाली है। यस सर। यस अच्छा, सर। अब मैं आपको सर एक्सरसाइज में थे ये क्वेश्चन आरडी। हाँ जी, सर ये क्वेश्चन सर थे आरडी शर्मा के एक्सरसाइज में थे, HCM into LCM equal to। अरे बिल्कुल सर, आर.डी. शर्मा मैथ का मतलब बाइबल बुक है, तो क्यों नहीं होंगे? अगर आपको अच्छा बनना है ना, 9th और 10th की आर.डी. को हाथ लगा के पी जाना, एक एक क्वेश्चन को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स करना, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, और कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आर.डी. का एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट थ्योरी का अच्छे से, जिसको मैथ अच्छी करनी है, बाकी तो इच्छा है। चलो HCF LCM निकाल के दिखाओ। फाइंड HCF LCM of 144, 182, 192 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना, ठीक है? चलो बेटा करो, शाबाश। सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल, पूरा पूरा दिमाग लगाओ अपना। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ो पहले, यही आपका एक बनती है बात। अरे भाई हो जाना चाहिए था, इतना मूर्ख मत बनो। देखो ध्यान से, 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 12 का स्क्वायर, और 12 होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। भाई इसको छोटे बच्चे ऐसे लिखते हैं, आप ऐसे लिख लो, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। और अब और क्या नंबर था? 180। 180 की क्या होगी जल्दी बताओ? Sir, 2 की power 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 3 की power into 2 5। into 5, देखो 10 बन रहा है। अच्छा, और क्या था नंबर अपने पास 192 की? बताओ। 2 raised to power 6 into 2 3. की power 6, 2 raised to power 6 into 6 into 2 की पावर 6 इंटू 3, पक्की बात? अच्छा, अब देखो पहले HCF देखते हैं, हमें कॉमन कॉमन ढूंढना है। सबसे पहले कॉमन तो देख लेते हैं। देखो 2 की पावर 2 सब में है, 2 की पावर 2 सब में है ना, इसमें भी 2 की पावर 2 तो है, इसमें भी 2 की पावर 2 है, इसमें भी 2 की पावर 2 है, और एक 3 है, मिनिमम वाला उठाएंगे ना, ये तो बन गया अपना HCF। कितना आया ये? 12। ठीक है, कितना आया? 12। LCM कैसे निकालेंगे? पहले तो कॉमन कॉमन वाला, वो तो यही है सारा, 2 की पावर 2 इंटू 3। अब क्या क्या बच गया? क्या क्या बच गया? यहां से 2 की पावर 2 देखो आ गया, पहले वाले नंबर से 2 की पावर 2 आ गया, और 2 की पावर 2 बच गया।
3 की पावर 1 आ चुकी है तो एक 3 बच गया, समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 2 आ चुके हैं, 3 की पावर 1 आ चुकी है, एक 3 बच गया, एक 5 बच गया। 2 की पावर 2 आ चुके हैं, 2 की पावर 4 बच गई और 3 तो आ ही चुके हैं। देखो ना बेटा, पहले कॉमन वाला फिर जो बच गया। क्या बात समझ आया कि नहीं? ये निकालो कितना आ रहा है एलसीएम। 2880। इसको सॉल्व करके इतना ही बन रहा है, सच बोल रहे हो? गड़बड़ यस तो नहीं? सर। मुझे तो लगता है गड़बड़ हो गई। बता सकते हो कहां पे? बताओ, गड़बड़ हुई है? Sir, you have again written 2 raised to power 2. क्या कह रहे हो? सर आपने 2 raised to power 2 दो बार लिख दिया। हाँ देखो, इसमें 2 की पावर 2 तो आई, ध्यान से देखते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 3 आ गया था, जो बच गया 2 की पावर 2 बचा और एक 3 बचा। ठीक है, 2 की पावर 2 बचा और एक 3 बचा। फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 आ चुका था, और 3 आ चुका था, और एक 3 बच गया और एक 5 बच गया। 2 की पावर 2 3। अरे यार, ये हम तो 2 नंबर्स के लिए लगता है। सर मैं भी यही सोच रहा हूँ सर, थर्ड नंबर आएगा सर, वो तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। हाँ देखो भाई, एचसीएफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एचसीएफ तो इस जुगाड़ से चल जाएगा। इसमें ध्यान से सोचेंगे अब हम, ध्यान से। एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबका। सबसे हाईएस्ट पावर पिक करो, सबसे हाईएस्ट, ये ज्यादा सही रहेगा। ऐसे सोचना ज्यादा सही रहेगा। हमें तो एक ऐसा नंबर चाहिए ना जो सबसे डिवाइड हो जाए, सबसे डिवाइड हो जाए। 2 की पावर 6 सबसे हाईएस्ट है इनमें, ये ज्यादा सही है बेटा। 2 की पावर 6 सबसे हाईएस्ट है, 2 की पावर 6 सबसे हाईएस्ट है, तो 2 की पावर 6। 3 की कितनी हाईएस्ट है? 3 की 2, 5 की 1, ये सही है। ये बात समझ आया? अब ये एक ऐसा नंबर होगा जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा 144 से, क्योंकि इसमें 2 की पावर 4 भी आ रहा है, 3 की पावर 2 भी आ रहा है। हाँ, इसमें 2 की पावर 2 भी आ रहा है, 3 की 2 भी आ रहा है, 5 की 1 भी आ रहा है। सबसे डिवाइड हो जाएगा ना ये, बात समझ रहे हो? और सबसे छोटा भी होगा। क्या समझ आया Yes, कि नहीं sir. सभी को? पावर्स के हिसाब से देखेंगे हम, एलसीएम में हम पावर्स के हिसाब से देखेंगे। और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। कोई और क्वेश्चन बोल दो। चलो ये करते हैं, 12 15 21। एचसीएफ एलसीएम निकालना है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्वेश्चन से ही क्लियर करते हैं और कंसेप्ट। और फिर 84 90 120 एचसीएफ एलसीएम निकालना है। 24 15 36 एचसीएफ एलसीएम निकालना है। जल्दी करो, ये तीनों नंबर्स, तीनों क्वेश्चंस प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। वेरी गुड काविश सिंगला। पहले क्वेश्चन में 12 की जो बनेगी 2 की पावर 2 3 की पावर 1, 15 की बनेगी 3 की पावर 1 5 की पावर 1, 21 की बनेगी 3 की पावर 1 7 की 1। अब यहां से एचसीएफ, अब एचसीएफ को भी हम पावर्स में सोचते हैं। एचसीएफ में क्या होगा? जो कॉमन कॉमन पेयर है, देखो कॉमन यही है, बस कॉमन तो यही है, और तो कुछ है ही नहीं। कॉमन तो यही है ना। एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो डिवाइड कर दे, एचसीएफ तो आ गया 3। बात समझ आया ना? कॉमन कॉमन देखना है बस। एलसीएम में क्या होगा? हाईएस्ट पावर देखते हैं सबकी,
2 की हाईएस्ट पावर सब में 2 की पावर 2 ही है, लेना पड़ेगा। 3 की तो एक ही पावर है, लेनी पड़ेगी। 5 की भी एक पावर लेनी पड़ेगी, 7 की भी एक पावर लेनी पड़ेगी। क्या समझ आया? ये सोई है, सीखने में भी समझाने में भी। ये बात समझ आया कि नहीं? देखो बेटा सबको, एलसीएम में हाईएस्ट पावर्स को देखो, और ये भी याद रखना कि HCF is always contained in LCM. क्या सबको समझ आ रहा है? सच बताओ। यस सर। यस सर। चैट बॉक्स पे लिख के बताया करो सारे जो बोलना नहीं चाहता। अभिराज समझ आ गया एलसीएम कैसे निकालना है, HCF कैसे निकालना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. अगला क्वेश्चन, 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ भाई, भूमिका क्या आई है? Yes, sir. So 2 raised to power 2 into 3 into 7. वेरी अच्छा, इसकी बताओ भी निहारिका, 90। Sir, 3 raised to power 2, 2 into 5. हाँ भाई अभिदीप, 120 की। अभिदीप, गुरजोत, यस सर। बताओगे? यार प्राइम फैक्टराइजेशन में पूछ रहा हूँ। संतरूप, सर 2 की पावर 3 अच्छा into 3 into 5. अब इसमें से HCF के लिए कॉमन देखो, कॉमन सब में 2 तो है, 2 की लीस्ट पावर ही आएगी अपने पास। यस सबके पास एक एक 2 निकलेगा ना सबसे, भाई जो सभी दे दें। Yes, HCF गरीब होता है, मतलब सबसे कुछ ना कुछ लेता है। HCF सबसे कुछ ना कुछ लेता है बेचारा। अच्छा, अब सबके पास 3 भी है देने को, पर 3 की एक ही पावर है देने को सबसे ज्यादा, और उसके बाद 7 तो है ही नहीं सबके पास देने को, 5 भी सबके पास नहीं है देने को, तो ये बनेगा HCF। क्या समझ आया? अच्छा, एलसीएम कहेगा जो कुछ मिल जाए वो अपना। पहले तो सभी क्या करेंगे, इसको क्या देंगे, 2 की कितनी पावर दे देंगे सबसे बड़ी, बुखड़ है ना थोड़ा, 2 की पावर 3। उसके बाद 3 की कितनी पावर जाएगी, हाईएस्ट वाली 3 की पावर 2। फिर उसके बाद 5 की कितनी पावर जानी है, 1। 7 की भी 1। ये बनेगा एलसीएम। ये समझ आया? बस इसको ऐसे याद रखो, ये थोड़ा गरीब होता है और ये थोड़ा बुखड़ होता है। मतलब ये तो कम में भी काम चला लेता है अपना HCF, अगर आपको याद रखना है कि ये कम में भी काम चला लेगा। ये थोड़ा लालची टाइप है, ज्यादा चीजें चाहेगा। बात समझ आ गई ना? HCF एलसीएम, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। हाँ भाई, अगले का 24 की बताएगा कोई, 15 की, 36 की। सुमन बताएगी, सुमन। सर 24 की 3 into 2 raised to power 3 ठीक है, और 15 की 3 into 5, ठीक है, 36 की 2 raised to power 2 and 3 raised to power 2. ठीक। अब HCF है बेचारा कमजोर, कम में भी काम चलाएगा, सबसे लेगा, पर ये सबसे लेगा। सबके पास क्या है देने को, 3 है, और 3 की 1 पावर है देने को, 3 की 1 पावर। समझ रहे हो? सारे 3 डोनेट कर देंगे। और क्या है सबके पास देने को, कुछ नहीं, सबके पास और कुछ नहीं। HCF बच गया 3। समझ गए? एलसीएम क्या आने वाला है? एलसीएम 2 raised to power 3 into 3 raised to 2 power की 2 हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर, 3 की पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर, 5 की 1। ये तो बड़ा सौखा है।
ये बात समझे, HCF सबसे लेता है, जितना ऐसे भी नहीं है अभी, ये सबसे लेता है। अगर सबके पास है तो ही लेगा। अगर मान लो यहाँ पे 3 की 2 3 की 2 होती तो 3 की 2 ले लेता ये, ठीक है। ये बात समझ आ गया, HCF LCM निकालने वाला मेथड सभी को? Yes, sir. वेरी गुड। अब करते हैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स में एप्लीकेशन। चलो, दो नंबर्स का HCF दिया हुआ है 9 और नंबर्स हैं अपने पास 306 और 657। फाइंड LCM। क्या निकाल सकते हो तुरंत ऑरली? देखो यही जुगाड़ यूज करेंगे। कौन सा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यस इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। इसको याद रखना भाई। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 306 इंटू 657, HCF है 9 और LCM मान लो x है। सॉल्व कर लो, x निकाल दो, कितना आया? बता सकते हो? 34 into 657 22338। 22338। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, बुक में भी है। कैन टू नंबर्स, इससे कंसेप्ट थोड़े क्लियर होने वाले हैं, हैव 16 as their HCF and 380 as their LCM. Give reason। अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने आपको रिमार्क्स लगाया था ना, सोच के देखो थोड़ा। वेरी गुड, अभिनव का बिल्कुल सही है। देखो भाई, अगर ये दो नंबर्स का LCM 380 होगा, 380 में कहीं ना कहीं 16 होना चाहिए। 380 में कहीं ना कहीं 16 होना चाहिए। अब 380 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 380 को फैक्टर्स में तोड़ लो, क्या कहीं 16 आ रहा है? अगर तो 16 आ गया तो ओके। नो सर समझ रहे हो? और एक इसको और तरीके से भी सोच सकते हैं, आप डिवाइड कर दो, LCM को HCF से डिवाइड कर दो, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 380 के बीच में 16 छुपा हुआ है ना। 380 के फैक्टर्स में कहीं ना कहीं 16 भी है, तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। क्या देख लो, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? नो सर नो पूरा सर। डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स हो ही नहीं सकते कि जिनका HCF आ जाए 16, LCM आ जाए 380। क्या बात समझ आया? बताओ बेटा, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। पक्की बात है? यस सर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप लोग दिमाग कैसे लगाओगे। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर that will divide 398, 436 and 542, leaving a remainder 7, 11 and 15 respectively। सोचो, हमने किया भी है वैसे, याद ही है, कल ही कर रहे थे ऐसे क्वेश्चन, परसों भी।
Yes, sir. भाई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, पर रिमाइंडर 7, 11 और 15 आए। पहले आप रिमाइंडर माइनस कर दो ना, रिमाइंडर माइनस करके एक नंबर निकालो, क्या आएगा वो 392। इसमें से 11 माइनस करो, कितना बनेगा 425 के करीबन। और सर इसमें से 391 आएगा। 391. आप कहते हो तो लिख देते हैं। और बताओ, और कुछ चेंज करें निहारिका? निहारिका नहीं कुछ कहा था मैं? कि क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, वीडियो ऑन रखा करो यार। 15 माइनस करो, 527, sir. 537, 27. 27। अब आप ध्यान से देखो, क्या मैं एक ऐसा नंबर ना ढूंढ लूं जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे यस सर। और एचसीएफ, इनका एचसीएफ ढूंढना है, लगा दो जुगाड़ इनका एचसीएफ ढूंढने के लिए। कितना आ गया 17. 17। अब सोच के देखो 17 एक ऐसा नंबर होगा, सोचो बच्चों, 17 एक ऐसा नंबर होगा जो 391 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। कितना आएगा ये? रिमाइंडर तो 0 आने वाला है। डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट कितना बन रहा है, निकाल लो एक बार। Into 23. 23। अब सोच के देखो, जब इसमें 7 ऐड करके ये नंबर बनेगा, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 7 दोनों तरफ ऐड हो जाएगा। अब सोचो, जब 398 को ये डिवाइड करेगा 17 इंटू 23, 7 रिमाइंडर आ गया। समझ रहे हो बच्चों, 7 रिमाइंडर आ गया। अच्छा, अब 425 को 17 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, क्वोशिएंट क्या बनने वाला है 25। 25. अब जब इसमें 11 ऐड करेंगे, उल्टा चलेंगे, तो 11 इधर ऐड होगा। सोच के देखो, ये नंबर बनेगा 436, 17 इंटू 25 प्लस में 11। क्या आपको जुगाड़ समझ आ रहा है एचसीएफ एलसीएम वाला क्या होता है? आप समझ रहे हो ना बच्चों? देखो मैं प्रैक्टिकल फील करके दिखा रहा हूं आपको। अच्छा, उसके बाद 527 को जब वो डिवाइड करने जाएगा तो क्वेश्चन क्या बनने वाला है 31. 31। अब जब इसमें हम उल्टा चल के 15 ऐड करेंगे तो 17 इंटू 31 प्लस 15, तो 15 रिमाइंडर आएगा। वही है डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर। बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अरे कंप्यूटर हैंग हो गया था निहारिका, कोई बात नहीं। मुझे तो कभी कभी लगता होता है कि लड़कियों पे ज्यादा प्रेशर डाल जाता है, मतलब पढ़ाई का ज्यादा बोझ डालते हैं। ऐसा होता है क्या पेरेंट्स? भूमिका ऐसा हो रहा है? सर कभी क्या कह रही हो? सर कभी 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 हो जाता है। हाँ बेचारी कमजोर होती है ना। ऐसा तो नहीं है ना? नो सर, हम कमजोर थोड़ी हैं। बढ़िया। मैं ये चेंज करना चाहता हूँ एटीट्यूड सबका। तुम्हें पता है मेरे पढ़ाने का एक कारण ये भी है। अगर मेरा मानना है, अगर आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है, देखो मैं ऐसे नहीं गिनता लाइफ को